सबसे पहले उस इदारे की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसके खिलाफ इन दिनों मुतअद्दिद एजेंसियां सरगर्म हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और यूनिवर्सिटी चांसलर के घर को अब बाज़ाब्ता तौर पर जो डेडलाइन दी गई थी 3 दिनों की कि वो अपना घर खाली करें, 3 रोज़ा इनेदामी डेडलाइन वो खत्म हो गई है। इसके बाद आज इनेदामी कार्रवाई की एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बीच जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मूव कैंटोनमेंट बोर्ड है उसकी गैरकानूनी तामीर पर जो नोटिस दिया गया था उसमें भी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। और आप सब जानते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली धमाकों के बाद मुसलसल डॉक्टरों के एक बड़े गिरोह या फिर कई रिसर्च स्कॉलर्स और कई लोग तहकीकात के दायरे में आए। उसके बाद ये इदारा जब मुतअद्दिद एजेंसियों की नज़र में आया, आज सबसे बड़ी कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पर फरीदाबाद के अंदर होने वाली है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ यूनिवर्सिटी हुकाम बल्कि यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उनके घर तक बात पहुंच गई। इंदौर के अंदर आज सबसे बड़ी कार्रवाई, उनके घर को मिसमार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इंतजामिया की जानिब से एक नोटिस उनको सर्व किया गया था जिसमें 3 दिनों का वक्त दिया गया था। वो डेडलाइन आज खत्म हो रही है, तो इसलिए इदारे से जुड़े हुए कुछ बड़े लोगों जिनसे पूछताछ ऑलरेडी एक तरफ चल रही है, आगे चलकर अगली खबर में आपको बताएंगे। लेकिन इस इनेदामी कार्रवाई के साथ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी अगर आज ये पहला स्टेप इसमें लिया जाता है जो मुमकिन तौर पर लिया जाएगा। तस्वीरें भी मकान की दिख सकती है, जरा एक बार चला दीजिएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड का मानना है कि डिमोलिशन के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस और दीगर चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। और जवाद सिद्दीकी जो चांसलर है, जो फिलहाल इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके भाई की भी गिरफ्तारी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और ये मकान है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको गिराना है। और आज इंदौर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर यह कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली धमाकों के अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज़्यादा हुआ और उस दौरान कार्रवाइयाँ भी वहाँ पर हुई, लेकिन फाइनली अल फलाह के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई, उसके भाई की गिरफ्तारी हुई। हज़ारों करोड़ रुपए का हेर फेर की बात हो रही है और इलीगली मकान कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब कहीं ना कहीं ये बात जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से सामने रखी गई और डिमोलिशन ड्राइव नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था। और माना जा रहा है कि इंदौर के अंदर आज इनेदामी कार्रवाई हो सकती है। ताहम सिक्योरिटी और सेफ्टी का माकूल इंतजाम आज पहले इंदौर पुलिस चेक करेगी, जिसके बाद इस रिहायशी ढांचे को गिराया जा सकता है। ये तो थी बात जनाब।